से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। राधे राधे दोस्तों, गुरु मां के कहने पर परम पूज्य महाराज अनिरुद्धाचार्य जी एक अत्यंत मनमोहक और सुरीला भजन गाते हैं जो सीधे दिल को छू जाता है। उनकी भजन गायकी की मधुरता और भक्ति की गहराई इतनी सजीव होती है कि पंडाल में बैठे हुए हजारों श्रद्धालु आनंद मग्न होकर झूम उठते हैं। उनकी आवाज में वह मिठास है जो किसी के भी हृदय को बस में कर ले, चाहे वह साधारण इंसान हो या संगीत की गहरी समझ रखने वाला। पंडाल में उपस्थित हर श्रोता उनकी भजन गायकी की सराहना करता है और यहाँ तक कि ख्याति प्राप्त गायक गायिकाएं भी उनके भजनों की भक्ति, स्वर और माधुर्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। उनका हर भजन एक ऐसा संगीतमय अनुभव होता है जो श्रोताओं के मन में प्रभु प्रेम और आस्था का दीप जला देता है। अनिरुद्धाचार्य जी का यह भक्ति संगीत किसी भी मनुष्य के मन में शांति और आनंद की अनुभूति कराने के लिए पर्याप्त है और ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान उनकी वाणी में विराजमान हो। आगे देखने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे प्यारे दोस्तों। गुरु मां के कहने पर परम पूज्य महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने एक अत्यंत मनमोहक और मधुर भजन का गायन किया जिसने पूरे पंडाल में भक्ति और उल्लास की लहर पैदा कर दी। वैसे तो महाराज जी भागवत कथा के दौरान अपनी दिव्य आवाज में भजनों की मधुरता से श्रोताओं को अभिभूत कर देते हैं, लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग ही था। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा चल रही थी और कथा सुनने के लिए हजारों भक्त पंडाल में एकत्रित थे, आनंद मग्न होकर कथा का रसपान कर रहे थे। इसी भीड़ में महाराज जी की धर्मपत्नी गुरु मां भी श्रद्धा भाव से कथा का आनंद ले रही थीं। कथा के दौरान लगभग 1-2 घंटे के बाद गुरु मां ने अचानक खड़े होकर महाराज जी से विनती की कि वे एक सुंदर भजन सुनाएं। उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी वही भजन गाएं जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके मधुर प्रेम से जुड़ा हुआ है। महाराज जी का स्वभाव ऐसा है कि वे अपने भक्तों की इच्छाओं का सदैव सम्मान करते हैं और उनकी खुशी के लिए किसी भी बात को अस्वीकार नहीं करते। गुरु मां का आग्रह सुनते ही उन्होंने बिना किसी संकोच के तुरंत ही उस भजन का गायन शुरू कर दिया। जैसे ही महाराज जी ने भजन गाना आरंभ किया, ऐसा लगा जैसे समूचा पंडाल सजीव होकर भक्ति रस में डूब गया हो। महाराज जी का स्वर मानो वाणी की मिठास और भक्ति की गहराई को एकाकार कर रहा हो। उनकी सुरीली और मधुर आवाज जिसमें कृष्ण की महिमा का अद्भुत वर्णन था, पंडाल में गूंज उठी। उनके भजन की मिठास और स्वर का जादू ऐसा था कि सुनते ही ऐसा महसूस हुआ मानो समय थम गया हो। उनकी भक्ति से ओत-प्रोत गायकी ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि समस्त वातावरण में एक गहन शांति और दिव्यता छा गई। इस भजन को सुनकर पंडाल में उपस्थित हर व्यक्ति के मन में एक अनोखी ऊर्जा का संचार हुआ। धीरे धीरे श्रोताओं का हुजूम भी महाराज जी के सुर में सुर मिलाने लगा और पूरे पंडाल में जैसे एकता और भक्ति का माहौल बिखर गया। वहां बैठे हुए हर श्रोता, बच्चे, युवा और वृद्ध सभी के दिल में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठा। यह नजारा इतना अद्भुत था कि कोई भी, चाहे वह संगीत का पारखी हो या न हो, महाराज जी के भजन का दीवाना हुए बिना नहीं रह सकता। बड़े बड़े गायक भी उनकी गायकी की प्रशंसा करते हुए श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। उनके भजन की गहराई और माधुर्य में कुछ ऐसा जादू है जो किसी को भी प्रभु प्रेम में बांधने में सक्षम है। भजन का हर शब्द, हर सुर ऐसा प्रतीत होता मानो कृष्ण स्वयं उनके कंठ से बोल रहे हों। इस अनमोल क्षण में भक्तों के मन में ऐसी भक्ति की भावना जागृत हुई जो उन्हें न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डुबोती है, बल्कि उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का यह मधुर और भक्ति से ओतप्रोत भजन उनके श्रोताओं को भगवान की भक्ति में रंगने का अद्वितीय अनुभव कराता है।